नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के टॉप करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में, जो खास तौर पर सरकारी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। हाल ही में कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू करने वाला पहला राज्य बना है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। उत्तर डी राजस्थान। राजस्थान ने भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य अक्षय ऊर्जा से हाइड्रोजन गैस बनाना है, जिसे भविष्य में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है क्योंकि ये बिना प्रदूषण के ऊर्जा प्रदान करता है। राजस्थान में पहले से ही सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिससे हाइड्रोजन प्रोडक्शन में मदद मिलेगी। इस कदम से राजस्थान में नई इंडस्ट्रीज आएंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य को ग्रीन एनर्जी हब बनाने में मदद मिलेगी। प्रश्न 2। हाल ही में किसे IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? ए गीता गोपीनाथ, बी प्यारे ओलिवियर गौरीनुशास, सी रवि मेनन, डी अरविंद सुब्रमण्यम। उत्तर सी रवि मेनन। रवि मेनन, जो पहले सिंगापुर के केंद्रीय बैंक यानी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रमुख थे, अब IMF के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। IMF का मुख्य काम वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, जरूरतमंद देशों को कर्ज देना और आर्थिक नीतियों पर सलाह देना है। इससे पहले गीता गोपीनाथ इस पद पर थीं, जिन्होंने IMF की कई अहम रिपोर्ट तैयार की थीं। रवि मेनन के अनुभव से IMF को नई चुनौतियों जैसे ग्लोबल स्लोडाउन, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन और क्लाइमेट फाइनेंस जैसे मुद्दों पर काम करने में मदद मिलेगी। प्रश्न 3। हाल ही में जारी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही? ए 65वीं, बी 70वीं, सी 75वीं, डी 80वीं। उत्तर बी 70वीं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स हर साल खाद्य सुरक्षा, पौष्टिकता, किफ़ायती दर और आपूर्ति चेन को ध्यान में रखते हुए देशों को रैंक करता है। भारत की स्थिति पिछले वर्ष से थोड़ी बेहतर हुई है, पर अभी भी कुपोषण और वितरण व्यवस्था में कई समस्याएं हैं। सरकार द्वारा पोषण अभियान, मिड डे मील और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाएं लागू की गई थी, जिससे सुधार हो रहा है। इस इंडेक्स में टॉप रैंकिंग वाले देश हैं फिनलैंड, आयरलैंड और नीदरलैंड। प्रश्न 4। किस देश ने हाल ही में स्पेस एक्सप्लोरेशन डिफेंस मिशन लॉन्च किया? ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी रूस। उत्तर सी चीन। चीन ने हाल ही में नया स्पेस एक्सप्लोरेशन डिफेंस मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में सैन्य निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करना है। इस मिशन में एडवांस्ड सैटेलाइट्स और एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। चीन का लक्ष्य है कि वो 2030 तक स्पेस डिफेंस और रिसर्च में अमेरिका और रूस की बराबरी कर सके। भारत के लिए भी ये मिशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। प्रश्न 5। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विंबलडन 2025 में मिश्रित युगल का खिताब जीता है? ए रोहन बोपन्ना, बी सानिया मिर्जा, सी सुमित नागल, डी अंकिता रैना। उत्तर है ए रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ने विंबलडन 2025 में मिश्रित युगल खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया। 44 वर्षीय बोपन्ना ने अपने विदेशी जोड़ीदार के साथ शानदार प्रदर्शन किया। ये उनकी दूसरी विंबलडन ट्रॉफी है। इससे पहले 2023 में भी उन्होंने मिश्रित युगल का खिताब जीता था। इस जीत से भारतीय टेनिस को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है। प्रश्न 6। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लागू की? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर है बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने देश में पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी शुरू की है। इसका मकसद पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को हटाना और नई और अधिक ऊर्जा कुशल ईवी को बढ़ावा देना है। इससे ईवी सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी और ग्रीन मोबिलिटी मिशन में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र पहले से ही ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में काम कर रहा है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। हाल ही में किस शहर को भारत का पहला सोलर सिटी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी भोपाल। इसका जवाब हमें कमेंट में बताइए और देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।